एक बार केवल राम नाम के एक भगत थे, किसान, गरीब आदमी। पहले हमने देखा है गांव में बहुत गरीबी होती थी, अब तो थोड़ा आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरी हैं, क्योंकि पहले ट्यूबवेल आदि की व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत मुश्किल से सिंचाई होती थी और खाद आदि भी नहीं थे। गाय के गोबर आदि की खाद डाली जाती थी। 1 बीघा खेत में 6 मन या 8 मन गेहूं पैदा होता था। अब तो 40-50 मन पैदा होता है, पहले 6-8 मन। बड़ी मेहनत की जिनकी खेती है, और जो कार्य करते हैं तो 8 रुपया 10 रुपया 8 घंटा के थे, फिर और बड़ा तो 20 रुपया, अब तो 500 रुपया है। तो काफी, तो उस समय था कि बहुत ही कम था जब केवल राम, और वो संत सेवी थे। अब मंजूरी करके, अब संत सेवी मतलब संतों का क्या है कि भाव से एक बार आप तो 2 संतों से कहेंगे। उस गांव में एक भगत है, बहुत श्रद्धावान है, तो 4 संत आने लगे, फिर संत मंडली आने लगी। अब उनके पास अर्थ तो था नहीं। एक दिन संत मंडली आई, कुछ नहीं खाने को। अब आसपास धनी पुरुषों के पास गए कि अगर हमें आप उधार दे दें, जो सेवा कर रहे हैं कर दें, आज हमारे यहाँ बहुत भाग्य खुल गया, संत आए हैं, हम उनको, तो कोई उधार भी देता है तो कुछ देख के देता है ना। अब इसको दे दे, कुछ न जमीन है न रुपया न पैसा, कब वापस करेगा? नहीं। तो एक बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा हमें एक कुआं खोदवाना है, तुम कुआं खोद दोगे? पक्का, हम और पत्नी दोनों मिलकर कुआं खोद देंगे, पर आप इतना दे दो कि हमारे संत पाले। उनका जय दिन संत रहेंगे, तय दिन हमारे यहाँ से ले जाओ भोजन। तो आटा दाल घी चा, बड़े प्रसन्न। 2-3 दिन संत रुके, खाए पिए चले। अब वो दोनों पति पत्नी कुआं खोदने में लगे। एक फावड़ा मारते राम, राम भगत, वो तसला उठाते राम, नाम लेते हुए ऐसा 60 हाथ खोदने पर तब कहीं पानी निकलता था। तो अभी 40 हाथ ही खोदा होगा कि वो पत्नी तो ऊपर थी और बीच से रज भसक गई और कुआं तुप गया। तो 20-25 हाथ मिट्टी उनके ऊपर। अब सेठ ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, और उस समय जेसीबी वाला जमाना तो था नहीं, पुराना समय। कहा भाई हम तो पैसे भोजन दिया था, तय किया था खुदवान, और मर गए कैसे? अब इतना खो कैसे? भाई कोई यंत्र हो तो जल्दी जल्दी। और फिर मनुष्य जीवन तो एक क्षण का है, श्वास पूरी नहीं तो मर जाओगे भाई, आधा मिनट, पौन मिनट, 1 मिनट, इसके बाद तो दम घुट जाएगा, प्राण तो मर गए। ऐसा सबको पत्नी को समझा बुझा के कुछ दे ले खान पान के, कि भाई वो तो पधारी गए हैं, अब जब आपको जरूरत हो हमसे ले जाना, ये सहयोग कर सकते हैं। अब तो ऐसा तो नहीं कि कुआं खोदा जाए जिंदा मिले। पर वो राम राम जपने वाले एक एक फावड़े पे कुआं पूर दिया गया कि ये ठीक नहीं, असगुन हो गया, आदमी मर गया उसमें। एक दिन वहां से कोई राजा निकल रहे थे, मार्ग था, तो उनको सुनाई दिया राम राम। ऐसी मधुर अमृतमयी वाणी की वो अपने रथ से उतरे, उनका ये किस भगत के द्वारा आर्त भाव से भगवान को पुकारा है? अरे यार तो कोई भगत नहीं। बोले नहीं, आवाज के सारे वहां गए। बोले यहां से आवाज आ रही? तो लोगों ने कहा हाँ, 1 महीना पहले कुआं खोद रहे थे केवल राम जी, तो मिट्टी गिर गई तो मर गए। बोले नहीं, आवाज आ रही, सुनो। तो राम राम। अब वो तो राजा थे, तुरंत हुक्म किया, तो बड़े जो राजकीय विभाग सैनिक सब लगे, मिट्टी हटाई गई। तो जहां केवल राम जी बैठे थे ना, वहां 2-3 हाथ ऐसे गुफा सी बन गई थी, एक भी मिट्टी नहीं गई। और जब वहां खोद के पहुंचे तो देखा सामने सुंदर भोग और शीतल जल। 1 महीना हो गए थे दबी हुई, बस ऐसे बैठने के कारण थोड़ा पीठ टेढ़ी हो गई थी। वो कहा पूरे स्वस्थ, भोजन पानी सब वही। कौन दे रहा है? जो अखिल ब्रह्मांडों को दे रहा है। अगर गृहस्थी में हो, अपना कार्य कर रहे हो और नाम जप कर रहे हो, तो महान भक्त हो। भाई ये बातें हमारी केवल कथा सुनने में तो अच्छी लगती, लेकिन समझ में नहीं आती। अगर हम अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में, अपनी किसानी में, अपने भगवान के स्मरण को सम्मिलित कर ले, तो हम महाभागवत हैं। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि अब हम भजन करेंगे तो गोली कैसे चलाएंगे। वो भी भजन है, जैसे माला से भजन हो रहा है वैसे गोली चलाने। अगर तुम्हारा अधिकार है और कानून व्यवस्था आदेश करती है उसको दंड देने के लिए, तो वो दंड देना भी भजन ही होगा। ऐसा